सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर में एक चीज़ सीख जाएंगे तो आपको ना सारे क्वेश्चन ही बहुत इजी लगने लग जाएंगे। वो ये है कि बाहर ना कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे बाहर सपोज करो कॉस है और अंदर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, जैसे सपोज करो कॉसेक इनवर्स है। वैसे बच्चों गलती से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दिया, अंदर कोई सा भी इनवर्स है ये बोल सकते हैं। बाहर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और अंदर जो है कोई सा भी इनवर्स है और यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज करो 5 है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो इस इनवर्स को हमें ना एक एंगल के रूप में देखना चाहिए। तो इसको हमें जो है एक एंगल मान लेना चाहिए कि ये कॉसेक इनवर्स 5 जो है वो कोई एंगल है थीटा। तो इसको हमें थीटा मान लेना चाहिए। तो इस वाले से हमारा जो कॉसेक थीटा है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो कॉसेक थीटा बनेगा। तो ये तो चलो हो गया। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे 10th क्लास की सिचुएशन है। 10th क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, किसी और के पूछा है, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ट्रायंगल मेथड। तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा को ना 5/1 लिखेंगे, क्योंकि इससे फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। कॉसेक का फार्मूला क्या होता है? h/p। तो इस हिसाब से h जो है वो 5 हो जाएगा और p जो है हमारा 1 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा √24 आ जाएगा। ठीक है, √24 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये हमारा 2√6 बन जाएगा। तो ये हमारा कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो हमारा 2√6/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ना थिंग्स को क्रैक करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इस वाले को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं ट्रायंगल मेथड से। तो ट्रायंगल मेथड से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेकिन मैं इसको सॉल्व करने से पहले फिर से इस चीज़ पे एम्फेसिस डालूंगा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अंदर एक इन्वर्स है। तो ट्रायंगल मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो इस वाले के अंदर में इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको बार बार क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार फुल एंड फाइनल ये चीज़ है ना अच्छे से बता दूँ कि हम इसको कैसे टैकल करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉट इनवर्स एक्स को जो है थीटा मानेंगे, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ से एक्स हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। फिर ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल लेंगे थीटा। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको x/1 मार लेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा 1 + x² का रूट हो जाएगा। अब ये हमारा साइन थीटा है। साइन थीटा होता है p/h। तो ये हमारा 1/1 + x² हो जाएगा। तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो हमारी सिंप्लीफाई होकर 1/1 + x² अंडर रूट ये आ रही है। ठीक है, इस पूरे की। अब यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स। और उसके बाहर कौन बैठा हुआ है? उसके बाहर बैठा हुआ है कॉस। तो ये हमारी वही सिचुएशन हो गई कि बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अंदर एक इन्वर्स है। तो इसमें वापस हम ट्रायंगल मेथड लगाएंगे। तो ट्रायंगल मेथड जब हम लगाएंगे तो चलो एक बार मैं लगा देता हूँ। इसको हम जैसे कुछ एंगल मान लेंगे अल्फ़ा। तो उस हिसाब से tan अल्फ़ा जो है वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया। तो इन दोनों में पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन जो है कुछ टाइम पहले स्पर्श ने पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था। स्पर्श ने ये पूछा था कि इसके अंदर में कोई इस तरह से x है। ठीक है, उसने ये पूछा था कोई x है और ये नहीं दिया था उसने। उसकी जगह उसने क्या वैल्यू दी थी? क्वेश्चन पूरा सेम था। यहाँ पे उसने 226/227 अंडर रूट ये दिया था और पूछा था कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए x की ना क्या इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, x की ना क्या इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी। तो इस वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यही बनेगा। और ये वाला जो है जब हम इसके कंपेयर रखेंगे तो इससे हमारा x² जो है वो 225 ईजी वे में आ जाएगा। तो जब हम इसमें अंडर रूट लेंगे तो हमारा x जो है वो ±15 आएगा। तो वैल्यू क्या मांगी है? इंटीग्रल वैल्यू, यानी इंटीजर होना चाहिए। तो +15 भी करेक्ट है और -15 भी करेक्ट है। अगर वो नेचुरल नंबर या होल नंबर मांगता तो हम -15 को हटा देते। तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो होपफुली आपको आ गया होगा।